जाता है कि आप लोग जो है सिर्फ फालतू चीजों पे ज्यादा चर्चा करते हैं आफ्टर कॉलेज, लेकिन काम की चीजों से आपका फोकस हट जाता है। मतलब जो स्कूल तक जो चीज मेंटेन थी, कॉलेज में इतना ज्यादा खुद को आप फ्री कर लेते हो कि उसके बाद आपके इंटरव्यू में वही भारी पड़ता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जिसको हम लोग कहते हैं एक बार में डिसिप्लिन हमने तोड़ दिया, जो डिसिप्लिन को स्कूल लाइफ में रहता था वो डिसिप्लिन हमने तोड़ दिया कॉलेज लाइफ में। अब इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो क्या आपको विदाउट डिसिप्लिन काम चलेगा? क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज पर अगर काम नहीं है तो क्या बात बनेगी? नहीं बनेगी। आप में से जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ डिग्री से काम चलता है, मैं बता दूं डिग्री से कोई काम नहीं चलता है। सबसे पहले आपका प्रेजेंस मायने रखता है। अगर आपका प्रेजेंस ही ठीक नहीं है, कितना बड़ा डिग्री आप ले लो, कोई आपको मौका नहीं देगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री की बात करें या कोई भी बड़े मंत्री की बात करें, आप उनका देखना बॉडी लैंग्वेज जिसका अच्छा हो तो उसी को ऊंचे पदों में रखा जाता है। जो लोग बोल भी नहीं पाते, जिनका बॉडी लैंग्वेज डाउन रहता है, उनको देखिए कोई पद भी नहीं दिया जाता। आप देखिएगा जरा, तो वहां पे कौन सा किस कोई पूछता है कि हमारे पीएम साहब ने क्या कोर्स किया, सीएम साहब ने क्या कोर्स किया? बॉडी लैंग्वेज है तो सीएम बन जाओगे, नहीं है तो नहीं बन पाओगे। पहले शरीर पे तो काम कर लो, क्योंकि आपका डिस्प्ले ही डिसाइड करता है कि मैं आपको मौके दूं कि ना दूं। आपको यहाँ पे मैं कोई 10 ऐसे पॉइंट में बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। पहला आप पॉइंट लिखिएगा फैशन एंड ग्रूमिंग। फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा फैशन एंड ग्रूमिंग, जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि भाई हम फैशन से कैसे रहे। फैशन का मतलब ओवर दिखाना नहीं, लेकिन इतना दिखाना कि सामने वाला आपको कम से कम नोटिस करे। शायद आपको पता नहीं है कि आप में से ज्यादा लोगों को नोटिस किया ही नहीं जाता कभी। आप पार्टियों में जाते हैं, कोई नोटिस नहीं। आप ऑफिस में काम करते, कोई नोटिस नहीं कर रहा। आपको रियल रीजन क्या है? आपका बॉडी लैंग्वेज में फैशन ग्रूमिंग दोनों चीज नहीं है। बड़े शहरों में ध्यान रखना, जब बच्चा कॉलेज में आता है तो ग्रूमिंग क्लास ज्वाइन करता है। ग्रूमिंग क्लास में वो अपने पहले पर्सनैलिटी पे काम करना चालू करता है, क्योंकि उसको मालूम है दिखूंगा नहीं तो बिकूंगा नहीं। बात खत्म। पहले दिखना होगा, देन आप बिकोगे, और बिकना जरूरी है। बिकोगे नहीं तो खाओगे क्या? इस दुनिया में पैसे के लिए बिकना जरूरी होता है। तो फैशन एंड ग्रूमिंग में सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, आप लर्न फैशन बेसिक्स। आप क्या करें? फैशन का बेसिक्स पहले लर्न करें। बेसिक्स का मतलब ट्रेंडिंग फैशन क्या चल रहा है, कैसे कपड़े आज लोग पहनते हैं, किस तरीके से लोगों का आज से सेंस बदल रहा है अपने ड्रेसेस में, ये आपको देखना पड़ेगा। टाइज कब पहने जाते, कब नहीं पहने जाते, बेल्ट कैसे पहने रहे, शूज एंड सॉक्स कैसे पहने जा रहे हैं, इंटरव्यू में भी और नॉर्मल पैटर्न्स में भी। आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा ट्रेंड्स बदलते रहते हैं और ट्रेंड्स के मुकाबले हम पीछे हो जाते हैं। आप जब किसी बड़े शहर में जाते हो, वहां भी आप देखते हो बॉयज एंड गर्ल्स की पहनावा, और आप कहते हैं साला ये पहनावा हमारे पास है ही नहीं। नंबर बी लिखिएगा कीप चेंजिंग योर फैशन। कीप चेंजिंग योर फैशन। आपके फैशंस पे थोड़ा चेंज करें। आपके पहनावे, आपके कपड़े जो है ना, और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आप चीजें यूज करते हैं, उनमें समय के साथ थोड़ा बदलाव करना स्टार्ट करें। ये चीज अगर आपको यहाँ पे अजीब टाइप की लगती है तो कभी इंदौर चले जाइए, एक दिन रहिएगा। या अगर मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में चले गए, आप अगर बेंगलोर चले गए, तो आप देखिएगा रहन सहन वहां के लोगों का। अगर वो एक बी ग्रेड कपड़े भी पहनते, जो हम लोग घर में पहनते ना बी ग्रेड कपड़े, वो भी ध्यान रखना एक तय फैशन के हिसाब से वहां के लोग पहनते हैं। उन्होंने उतना मेंटेन किया हुआ है। कहीं भी जाते हैं उनका बाकायदा सब कुछ मेंटेन चलता है। ठीक है, आप कुछ डिफरेंट स्टाइल भी एक्सपेरिमेंट करिए, कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहे, कुछ नए नए स्टाइल के कपड़े पहने, कुछ नई नई जो ड्रेसेस आती है मार्केट में, एक्सपेरिमेंट करिए। आजकल जबलपुर में बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी आ चुके हैं। ठीक है, तो आप वहां जाके कुछ नए कपड़े क्या कर सकते हैं, तो ट्राई करिए समथिंग न्यू। देखिए तो कि आपको क्या सूट करता है। कुछ कपड़े कई बच्चों को बहुत अच्छा सूट करता है, आप देखिए कि आपकी सूटिंग्स क्या है। क्योंकि ध्यान रखिएगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड आ चुका है, नौकरी और बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको प्रेजेंटेबल होना जरूरी है। नंबर सी, विशेष ध्यान रखिएगा स्किन और हेयर का। स्किन हेयर, इसमें मैं थोड़ा सा विशेष ध्यान देने कह रहा हूँ। कई बच्चों के हेयर्स बड़े एकदम डिस्टर्ब्ड टाइप के रहते हैं। ठीक है, डिस्टर्ब्ड इन द सेंस प्रोफेशनल डिस्टर्ब, ऐसे नॉर्मल में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप देखिएगा अगर हेयर आपके डिस्टर्बेंस है तो डॉक्टर से मिलकर थोड़ा हेयर को ठीक ठाक कराए। कई लोग के बाल भी उड़ने लगते जवानी में, ध्यान ही नहीं देते, उड़ने दो। कई लोग की स्किन बहुत ड्राई होती है, कई लोग की स्किन में पैचेस रहते हैं, यहाँ देखते हैं ब्लैक पैच रहते हैं, यहाँ ब्लैक पैच, यहाँ ब्लैक पैच, स्किन में डार्कनेस, कहीं सफेद कहीं काला। थोड़ा इसी चीजों पर ध्यान दीजिए। अभी आप ये ध्यान रखिएगा कि अभी आप लोग कोई नौकरी नहीं की आप लोग ने, अभी लोग देखते हैं। अगर आप पूना में जाके बैठ गए, पूना में सामने वाले ने स्किन टोन देखा, बोले कि इसका यहाँ के काले हाथ, यहाँ के काले शक्ल बड़ा ग्लो मार रहा है, उसी को देख के कहेगा कुछ इसका स्किन प्रॉब्लम तो नहीं गई है।
या फिर आप बहुत महकते हैं, पसीना आता बहुत ज़्यादा महक जाते हैं। ये सब चीज़ें नोटिस करें कि मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है, महक तो नहीं रहा, मेरे पसीना ज़्यादा तो नहीं आता, स्किन टोन ठीक है कि नहीं, मेरे हेयर्स ठीक है कि नहीं, ठीक है, मेरे बॉडी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं के कंधे ऐसे झुके रहते हैं, उसको ठीक कराने का प्रयत्न करिए। एक्सरसाइज करें, जिम करके क्या करें, कंधे ठीक करिए। नहीं, ये सब चीज़ें आपको नोटिस करना चाहिए। आईने के सामने खड़े हो, कई लोग तो पेट भी बाहर हो जाता है, उसको भी अंदर करने का सोचिए, ठीक है। कई लोग ओवरवेट हो जाते हैं, कई लोग अंडरवेट रहते हैं, उसको भी ठीक करिए, क्योंकि जरूरी है आपको ये सब चीजें पर्सनैलिटी में ठीक करना। मत भूलिए, एचआर सब देखता है, लोग सब देखते हैं, ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट, नंबर सेकंड लिखिएगा, रिस्पेक्ट अदर्स, डोंट इंसल्ट। मैं एक चीज बता दे रहा हूं, आप सभी को ये ध्यान रखना है, आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि आप कितना रिस्पेक्ट लोगों को दे सकते हैं, ठीक है। जो लोग रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको लिखने के बाद ध्यान से देखिएगा। जो लोग रिस्पेक्ट देते हैं, ध्यान रखिएगा, उनकी पर्सनैलिटी अमूमन अब देखते बहुत अच्छी हो जाती है, ऑटोमेटेड। वो एक लाइन कही गई ना, भगवान को भी शुक्रिया करो, अगर बहुत बुरा वक्त भी चल रहा है, भगवान को शुक्रिया करने का आ जाता है कि ईश्वर को शुक्रिया करो, जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है। रिस्पेक्ट देने वालों की देखना बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है, लेकिन जो इंसल्ट करते हैं ना, पीठ पीछे इंसल्ट करना, सबको बुरा भला कहना, देखिए उनकी बॉडी भी वैसी टाइप की हो जाती है और लोग उनसे दूर भागते हैं। इंसल्ट करने वालों से देखना लोग दूरी बनाते हैं, रिस्पेक्ट देने वालों से लोग जाके चिपकते हैं। आप अपने गुरुदेव लोगों से क्यों आप बात करते हैं, जो भी सीनियर, जो भी बहुत डेवलप कर चुके आपके घर परिवार में, आप देखना उनके साथ ज्यादातर रहते हैं। कारण क्या है, उन्होंने रिस्पेक्ट देके बात करते, अच्छे से बात करते हैं, छोटों को भी प्यार देते हैं, बड़ों को भी सम्मान देते, कभी अपने घमंड नहीं दिखाते। ऐसे लोग ध्यान रखना, उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम करती है। आप आज से ईगो दिखाना बंद करें, इंसल्ट करना बंद करिए, नेगेटिव बातें किसी के बारे में बोलना बंद करिए, केवल सबको रिस्पेक्ट दीजिए। आपसे गरीब क्यों ना, रिस्पेक्ट देके बात करें, आप देखना खुद आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी। तो ये काम करके देखिए ना, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी अगर नहीं दिख रही ना तो जॉब नहीं मिलेगी, लोन भी नहीं मिलता भैया आजकल तो ऐसा है। चलो हमने सोचा बिजनेस के लिए लोन लेने जाए बैंक में, बैंक वाला मैनेजर भी ऊपर से नीचे ऐसे देखता है, बोले मजा नहीं आया, आपकी फाइल लटका देता है। पहले तुम्हें शक्ल में देख के लगता है, शरीर देख के लग रहा है कि तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी में क्या लोन दूंगा। तो आपकी पर्सनैलिटी ठीक करोगे तो लोन भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, लोग प्रेम भी करेंगे, पैसा भी मिलेगा, शोहरत मिलेगा। पहले हुलिया तो ठीक करो, क्या हुलिया आपकी, और इसको आप ही को ठीक करना है, इसको आपके माता पिता नहीं ठीक करते। और ध्यान रखना, बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण ये है कि लोग पर्सनैलिटी डेवलप करने भूल चुके हैं। आजकल लोग जिम में भी नहीं रहते, लोग सोते रहते, सुबह 9 बजे तक। अरे सुबह को दौड़ लगा और जिम जाओ, पर्सनैलिटी उससे भी सुधरती है। कुछ तो करो शरीर को ठीक करने के लिए, तो शरीर तो गया कहां से। तीसरा लिखिएगा, थर्ड पॉइंट आप लिखिएगा, एग्जीक्यूशनिस्ट। एग्जीक्यूशनिस्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऐसा पर्सन जो हमेशा क्या करता है, एग्जीक्यूशन एबिलिटी के साथ होता है। आपको मैं बता दे रहा हूं, आपकी कार्य क्षमता बढ़नी चाहिए। सिर्फ मुंह चलाने वालों से कुछ नहीं होता, कई लोग मुंह चलाते रहते हैं, मैं एक दिन इस घर को महल बनाऊंगा, ठीक है, सामने वाला कह 5 साल से ही बोले जा रहे हो, ठीक है, बाजू वाले ने मना लिया, तुम वही के वही बैठे हो रहा है, तुम्हारे पास कार आएगी, मर्सिडीज से कब आएगी भाई। आपको ध्यान रखना है, जो लोग करते हैं, बोलते काम में करते जाते, उनकी पर्सनैलिटी आप देखते हैं बहुत अच्छी रहती है। आप मोदी जी को देख लो, प्राइम मिनिस्टर, वो 70 प्लस है, बोलते काम में करते जाता है, पर्सनैलिटी दिखती है शेरो टाइप की, शेरो टाइप की दिखती है ना पर्सनैलिटी। तो ध्यान रखना, करने वालों की पर्सनैलिटी अच्छी हो जाती है। आप लोग ये तोता टाइप बोलो मत, करके दिखाओ। आप अगर हर चीज करते हो ना, जैसा मेहनत करते हो, आप अगर कोडिंग में मेहनत कर रहे हैं, आप अपने तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वर्जिश सुबह सुबह कर रहे हो, आपकी बॉडी दिखेगी कि तुम कुछ अलग से हो। ऑफिसों में ध्यान रखना, एग्जीक्यूटिव यानी एग्जीक्यूशन एबिलिटी वाले लोग माने जाते हैं। इसके लिए आप क्या करें, टेक से इनिशिएट फर्स्ट। आपको यहाँ पे ध्यान रखना, एक आदत डाल दीजिए, कोई भी अगर घर में काम हो रहा है, मोहल्ले में काम हो रहा है, समाज में काम हो रहा है, रिश्तेदारी में काम हो रहा है, आप इनिशिएट लीजिए कि मैं उस काम को करूंगा। उससे क्या होगा, आपके अंदर एक फुर्ती आती है। कई लोग क्या होता है, शादियों में भी, अभी जो शादी का सीजन चल ही रहा है, अपने रिश्तेदारों की शादियों में भी किनारे बैठे मोबाइल चला रहे थे, कुछ करते नहीं है, उनको बोलना पड़ता है, सुनो घर की शादी है, बहन की शादी, कुछ कर लो। तो ऐसे लोग देखना, उनकी पर्सनैलिटी भी ढुलने टाइप की रहती है। कई लोग तो दौड़ भाग करते थे शादी में, भले अपने चाचा के बच्चे की शादी है,
मामा की है, लेकिन दौड़ धूप करते हैं। उनकी पर्सनैलिटी देखना, ये बैठे बैठे मोबाइल चलाते रहते, खाते रहते, उनकी पर्सनैलिटी देखना। आप देखिएगा उनकी पर्सनैलिटी ज्यादा आपको अच्छी दिखती है, क्यों? दौड़ भाग करते रहते हैं। नंबर बी क्या? नंबर बी है टेक चार्ज या रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। टेक चार्ज, जिसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सेकंड क्या करें? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू करिए। अब आप इतने बड़े हो गए हो ना कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या होता है? आपके अंदर की जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा डेवलप होती है। क्या होता है? इंसान को जीने के लिए चाहिए चैलेंज, और चैलेंज आपको अभी तो कोई मिल नहीं रहा, क्योंकि अभी तो फादर मदर घर चला रहे, तो अभी तक कोई चैलेंज है नहीं। लेकिन आपको ध्यान रखना है 10 साल बाद तो चैलेंज आ जाएगा ना, 10 साल या 5 साल बाद चैलेंज आ जाएगा। तो चैलेंज अभी नहीं मिल रहा तो क्या करो? चैलेंज लो, ठीक है। अगर आपको चैलेंज नहीं मिलेगा तो आपकी हालत ठीक वैसे हो जाएगा जैसे आप स्ट्रीट डॉग्स की देखते हैं। स्ट्रीट डॉग में भी 2 तरह के डॉग्स होते हैं। एक वो रहता है जो चैलेंज लेता रहता है, किसी के पीछे दौड़ लगा देना, ठीक है, किसी को काट लेना, ठीक है, कुछ नहीं तो आपस में झगड़ लेना। ये वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, ये चैलेंजिंग, खुद ही चैलेंज लेते रहता है। कुछ नहीं बोले तो किसी को कुछ तो पड़ेंगे। और एक स्ट्रीट डॉग रहता है जो हमसे बैठे ही रहता है ऐसे करके। कुछ दिनों बाद दिखता है जब एज बढ़ता है, जब एज बढ़ता है तो जो चैलेंज वाला स्ट्रीट डॉग है आप उसको देखिएगा, वो समय भी अपनी रोटी का इंतजाम कर लेता, अपने को बचा लेता सारी परेशानियों से। लेकिन बैठने वाला एज बढ़ते साथ ही और बैठ जाता है, उसको रोटी की तरह करता है, रोटी को दे जाए, कोई इसको मौसम से बचा ले, कोई हमलों से बचा ले, और वो जल्दी मर जाता है। जो चैलेंज वाले स्ट्रीट डॉग रहते हैं वो जल्दी ज्यादा लंबे जाते हैं, जो बैठने वाले वो जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि कभी शरीर को थकाए नहीं। तो जब एज बढ़ी, शरीर थकने लगा, खत्म हो गए। तो स्ट्रीट डॉग टाइप की ऊर्जा, दौड़ लगा तो किसी के पीछे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन समझ ये नहीं कि जबरदस्ती मान लो किसी को जबरदस्ती मार के उसके पीछे दौड़ लगा दिए। नेक्स्ट लिखिएगा गिव सॉल्यूशंस। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, वो है गिव सॉल्यूशंस। आप सबको ये ध्यान रखना है, सॉल्यूशन देना सीखो। जैसे तुम मन से नहीं देना, हाँ मन से सॉल्यूशन अपने आप से नहीं देना, हाँ कोई पूछे तो, हाँ ये भी बहुत अच्छी बात तो देना चाहिए। ज्यादा ज्यादा ही ज्ञान हो गया क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। सॉल्यूशन का, हाँ ठीक है, उसके बाद में चर्चा करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिएगा, मैं बात करूँ गिव सॉल्यूशंस की। देखिए आपको जिस भी सेक्टर की आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने सॉल्यूशन आप अगर किसी को देते हैं तो आप देखिएगा आपके अंदर एक एनर्जी लेवल परसेंटेज बनती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आईटी की पढ़ाई कर रहे हैं, आप आईटी का सॉल्यूशन सेंटर खुद का ओपन कर लीजिए। वेब डेवलपमेंट में अगर कोई भी बंदा सॉल्यूशन मांगता है, कुछ दीजिए सॉल्यूशन, भले जितना बन पाए। इससे आप देखेंगे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस सीधे पर्सनैलिटी पे इफेक्ट डालता है। सॉल्यूशन दीजिए। आपने डॉक्टर की पढ़ाई की, थोड़ा बहुत डॉक्टर्स के सॉल्यूशन आप दे सकते थे, ऐसे हम लोग काम कर सकते हैं, इंजीनियर्स का हल्का उनका सॉल्यूशन आप दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके बॉडी लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली बदलाव आता है। क्या होता है, जो देता है ना वो थोड़ा सा अच्छा पर्सनैलिटी वाला हो ही जाता है। हमने देखा भी है महाभारत में, जब श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद हुआ था, बहुत पॉपुलर संवाद है, इसको गीता कहते हैं। तो उसमें आप देख रहे थे श्री कृष्ण की पर्सनैलिटी कुछ अलग ही दिखाई गई है उसमें, क्योंकि वो दे रहे हैं ज्ञान तुमके बहुत एकदम पूरे भगवान, वैसे तो है ही वो जगत भगवान है ही वो, लेकिन जगत भगवान की तरफ पर्सनैलिटी कैसे दिखाई गई, एकदम ऐसे खड़े गए और भगत पूरी शक्ति के साथ। और अर्जुन जो ले रहा है वो थोड़ी डाउन पर्सनैलिटी के साथ खड़ा है। यानी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देने वाले की पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक उठती है, यहाँ में गीता में भी दिखाया गया है। और अर्जुन लेने वाले उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी डाउन समझ नहीं आई। तो हमें ध्यान रखना है, देने वाला बनना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें समाज से कुछ लेना है, मतलब पैसा लेना है और अपना भी कुछ बनाना है। चौथा पॉइंट आप लिखिएगा, चौथा पॉइंट है वॉइस गेम्स। इस वीडियो को मैं 5-5 पॉइंट में तोड़ रहा हूं। चौथा है हमारा वॉइस गेम्स। देखो खेल सारा गले का है, ठीक है। कैसे? आपका बोलने का स्टाइल आपके पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी पहचान है। हम कुछ वर्षों पहले अगर देखते हैं, जो आज हमारे बहुत मुख्य जो नेतागण है, जैसे शिवराज सिंह चौहान सीएम मध्य प्रदेश, मोदी जी की बात करें, ठीक है, हम केजरीवाल जी की बात करें, वो भी बहुत अच्छा बोल जाते हैं, ठीक है। और साथ साथ में जितने लोग अच्छे बोलते हैं, जैसे हमारे रोहित शर्मा आजकल अच्छा बोल रहे हैं। आप देखिएगा जितने भी लोग सक्सेसफुल है वो बोलते बहुत अच्छा है। तो आपकी पर्सनैलिटी किससे डिपेंड, एक और चीज से करती है, सिर्फ ये नहीं कि बहुत अच्छा पहन लिया, जैसे बोलने को कुछ कहा तो क्या बोले समझ में नहीं आया। बोले बंदे ने बहुत अच्छा मेंटेन किया, बालों को, चेहरे को, कपड़ों को खूब अच्छा मेंटेन किया। अब आपसे जैसे किसी ने कुछ सवाल पूछा, आप क्या कहना चाहेंगे, कल चुनाव के रिजल्ट क्या आ रहे हैं, तो सामने वाले हाथ लगे बोलने लगा सरकार जा रही है। एग्जांपल दे रहा था वो समझो क्या, राम गांधी जैसे नहीं किसी का नाम प्लीज ना ले, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे वॉइस गेम्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वॉइस गेम्स में देखिएगा 2 तरह के वॉइस गेम्स आपको पकड़ने हैं। पहला आपका यूज साइलेंस। आपको कब साइलेंस रहना है ये आपको पता होना चाहिए। हर मुद्दे में नहीं उचकना है,
ये पर्सनैलिटी का रहता है। आप किसी इंदौर से या नागपुर से, आपका बैंगलोर से, पूना से, विदेश से कोई बंदा आता है, आप देखिएगा हर चीज में नहीं उचकते वो, ज्यादा साइलेंस रहते हैं, ठीक है। मतलब बोलेंगे वही जहाँ पे उनको नॉलेज है। तो यूज साइलेंस। कब साइलेंस रहेगा? जब आपको चीज का नॉलेज है नहीं। हम क्या हर चीज में उचक जाते हैं, हमें मालूम नहीं है, हमें ये नहीं पता कि समोसा कैसे बनता है, समोसे वाले समझ गए समोसा में ऐसे नहीं ऐसा बनता। मतलब तुम ज्यादा जानते हो, मैं तो 3 करोड़ से समोसा बन रहा है और तुम समोसा खाने वाली पार्टी तुम ज्ञान देने लगे, ठीक है। लेडीज बन गई। हाँ ठीक है, समोसा पेटीज बना के रख दिए, बोलेगा ये लो बन गया। कई बार देखा है कि आप लोग, जो लोग ध्यान रखना ऐसी चीजों में चकते हैं जिस चीज का आपको ज्ञान नहीं, तो उनको ध्यान रखना, लोग उनकी पर्सनैलिटी डाउन ही मानी जाती है, ठीक है। नंबर दूसरा है आपका वॉइस मॉड्यूलेशन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वॉइस मॉड्यूलेशन, इस मॉड्यूलेशन की तो अच्छी खासी ट्रेनिंग मैंने भी ली हुई है। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब आपको स्पीड और इंटेंसिटी का बैलेंस करना होता है। स्पीड एंड इंटेंसिटी बैलेंस। आपको कितने तेज बोलना है और कितने आवाज को तेज करना है जिससे दूर तक बात जाए, ये हमारा बैलेंस होना चाहिए। स्पीड का मतलब वर्ड्स का बैलेंस, इंटेंसिटी का मतलब कितना आपको रैपिड बोलना है, आपको ध्यान रखना है। ये मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। जो लोग नहीं ध्यान दे रहे कृपया याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब मैं कॉलेज प्रोफेसर जब मैं बन रहा था तो मुझे इसकी ट्रेनिंग दी गई है, तभी मैं आपको इतने स्पीड से मेंटेन कर सकता हूं। मुझे स्पीड कितनी बढ़ानी है डिपेंड करता है कि सामने वाला जो पर्सन है वो एकदम नया है या एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस को हम जल्दी जल्दी बताते हैं, नए वाले को आराम से बताना होता है। इंटेंसिटी डिपेंड करता है कितने बच्चे मेरे सामने हैं। मेरे सामने को 100 बच्चे तो मैं इंटेंसिटी और तेज कर लूंगा अपनी, 2 बच्चे देंगे तो इंटेंसिटी में स्लो कर लूंगा। ये मुझे पता होना जरूरी है। गेम सारा क्या है, वॉइस का भी है। 5वां पॉइंट इस वीडियो का, जो 5th पॉइंट है, इसके बाद सेकंड स्टेज में मैं आगे का वीडियो बता रहा हूं। एटिकेट, ये ध्यान रखिएगा, ये एटिकेट यानी मैनर्स की मैं बात कर रहा हूं। आप ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी गलती आपने क्या की, मैनर्स देना ही भूल गए। मैंने कहा स्कूल लाइफ में मैनर्स बहुत देते थे, कॉलेज लाइफ में मैनर्स देना भूल गए। हम स्कूल लाइफ में पैरों तक किसी को झुक के प्रणाम करते थे, कॉलेज लाइफ में घुटने में आ गए। अब तो जामों को पकड़ के भी ऐसे कर लेते, ठीक है। दादाजी का जाम पकड़ के ऐसे कर लिए, बोलेगा ये क्या कर रहा है, ठीक है। और पता चला दादाजी तेज में तो हाथी चल गया, बोलेगा पूरा झुक, ठीक है, पूरा तो बोले कमर में पेट, बोले नहीं पूरा झुक, ये क्या किया एकदम जामों में एकदम आ गए। जितना बड़े होते जाओ उतना डिस्टेंस बड़ा होता जाता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है मैनर्स, आपको ये ध्यान रखना है कि मैनर्स से कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये डिपेंड करता है कि आपने किन तरह के लोगों के साथ दोस्ती कॉलेज लाइफ में कर ली। कॉलेज लाइफ में कई लोग क्या होते हैं, बहुत बड़े रईस फैमिली या अच्छे फैमिली के साथ कई लोग उठते बैठते हैं। एक चीज मैं बता रहा हूँ, कई लोग रहते हैं जो थोड़े से पढ़े लिखे लोगों के साथ ही उठना बैठना पसंद करते हैं। कई लोग टपोरी पकड़ते हैं, लोफर पकड़ते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि 3 साल में तुम भी तो लोफर बन रहे हो और 3 साल में तुम एक हाई प्रोफाइल फैमिली बन रहे हो। तो आपको एटिकेट्स और मैनर्स के लिए सबसे पहली बात तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कभी भी किसी ऐसे इंसान के साथ ज्यादा उठना बैठना ना रखे जो खुद ही एटिकेट नहीं जानता है, क्योंकि ध्यान रखना वो जंगलीपन आपके अंदर भी आता है और उसको तो कैरियर बनाना नहीं है। उसके पिताजी की मोची की दुकान है, वो वही बैठ जाएगा। तुम्हें अभी जॉब फाइंड करनी है, तुम्हें अपने ध्यान रखने की पर्सनैलिटी में वो चीज ना हावी हो जाए, नहीं तो आने वाले समय में घर वाले बाहर निकालेंगे। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, जो रिस्पेक्ट आप अपनी फैमिली में जो आप देते रहते हैं, प्रणाम करना, नमस्ते करना, सत श्री अकाल, जो भी आप करते हैं वो चीज ध्यान रखना, आपको बनाए चलना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, अपनी वाणी में भी एटिकेट बनाए रखें। कई लोग बहुत चिल्ला के बात करते हैं फादर मदर से या अपने बड़ों से, ध्यान रखना घर में चिल्ला के बात करते हैं, ऑफिस में भी चिल्ला दोगे। कई लोग घर में बहुत रेयर रूड बात करते हैं माँ बाप से, बड़े भाई बहनों को तो मानते ही नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम घर पे कर तो सोचो बाहर तुम्हें बहुत अच्छा हो, एक आध दिन बाहर भी किसी दिन तुम्हारा वो चीज फूट के सामने आ जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, जब तक करियर आपका स्ट्रांग नहीं हो रहा है आप अपने मैनर्स को मेंटेन करके रखिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा एक अच्छा करियर बनने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं। ये मत सोचिएगा कि अभी जॉब लगी तो करियर बन गया, एक्चुअली करियर 10 साल बाद आपका सही से बनता है, क्योंकि 10 साल में आपको अनुभव हो जाता है, आप अपना एक ग्रेड तय कर लेते हैं, सैलरी अच्छी हो जाती है और सबसे बड़ी बात है कि आपको दुनिया समझ में आने लगती है कि ये दुनिया चलती कैसे है। तो फर्स्ट 5 पॉइंट्स में मैंने आपको ये बताया, अब नेक्स्ट 5 पॉइंट्स अगले वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। ऑफ कर रहा हूँ। 6 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ,
सब्जेक्ट नॉलेज। सभी को ये ध्यान रखना है, आपकी पर्सनैलिटी आपके सब्जेक्ट नॉलेज से भी खिलती है। जो बंदा जिस सब्जेक्ट में मास्टर है, देखना उस सब्जेक्ट उसको जब डिलीवर करता है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो उसकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज आप देखिएगा। कॉलेजों में आपने देखा ही होगा, कॉलेजेस में आपने देखा ही होगा, जिस प्रोफेसर को अपने सब्जेक्ट की पकड़ है वो बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता है, लेकिन अगर उसको दूसरा सब्जेक्ट दे दो बोलेगा, लेकिन आपको नींद आने लगेगा, भागने लगोगे। तो आपकी पर्सनैलिटी ठीक कैसे होगी? सब्जेक्ट नॉलेज तेज कर दो, आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। आपसे कोई भी कुछ पूछे, ठीक है। अगर आप आईटी के स्टूडेंट हैं तो आईटी के क्वेश्चंस में आपकी पर्सनैलिटी लूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा है, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज ठीक करने के लिए क्या करना होगा बताओ? सब्जेक्ट नॉलेज कैसे ठीक करना होगा? पढ़ने से काम नहीं होगा। आपको सबसे पहले जरूरी है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो। पहली बात तो आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा, तभी आपका नॉलेज ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। जब आपको अच्छा लगता है उस सब्जेक्ट, तो आप उसको ऑटोमेटिकली रिसर्च करने लगते हैं। दूसरा क्या करना होता है आपको? रिसर्च ऑब्लिक रीडिंग ऑब्लिक सोशल मीडिया ऑब्लिक न्यूज चैनल। आप इनके द्वारा क्या करते हैं? आपके सब्जेक्ट नॉलेज को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। आपको इंटरेस्ट है, आप खुद बढ़ाओगे, और बढ़ाना जरूरी है। नंबर सी आपका है स्टोरीज। सब्जेक्ट नॉलेज जो आपका रहता है, ध्यान रखिएगा, उस सब्जेक्ट नॉलेज को स्टोरीज के द्वारा अगर आप समझते हैं या स्टोरीज के द्वारा व्यक्त करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आप देखते हैं कोई भी वक्ता जब बोलता है तो बीच बीच में दूसरी स्टोरी भी जोड़ता है, रिलेट कर देता है उसको दूसरी स्टोरी से। कोई बहुत सारे यूट्यूबर्स आप देखते हैं स्टोरीज से लिंक कर देते हैं। मैं भी ये करता हूँ, क्लास में पढ़ाते पढ़ाता हूँ, बीच में कभी इधर उधर की थोड़ी बात आपको बताता हूँ। कई लोग सोचते हैं कि सर टाइम वेस्ट हो रहा है, एक्चुअली वो चीज आपके दिमाग में बैठाने की स्ट्रैटेजी होती है, तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को सिखाई जाती है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की ट्रेनिंग जिसकी होती है उसको पता मेरी हुई, इसलिए मुझे मालूम है। तो हम लोग को सिखाया जाता है कि आप सिर्फ पढ़ा के बाद थोड़ा सा उसके इधर उधर की बातें भी थोड़ा सा बताते रहिए, जिससे उसका इंटरेस्ट भी बना रहे। क्योंकि मेन क्या है, आपका सब्जेक्ट नॉलेज तभी बढ़ेगा जब आपका इंटरेस्ट जारी रहेगा। इंटरेस्ट तभी जारी रहेगा जब आपको एक बोरिंग तरीके से नहीं, मैं एक हंस के आपको बताऊंगा, स्टोरीज बता के बताऊंगा। तो ये स्टोरीज के बेस पे अगर आप किसी नॉलेज को अपने दिमाग में डालते हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट 7th पॉइंट आपका जो है वो है फ्लेक्सिबल माइंड, जिसको हम मोल्डेबल या फ्लेक्सिबल माइंड भी कहते हैं। फ्लेक्सिबल और मोल्डेबल माइंड, ठीक है। आप सबको ये ध्यान रखना है, आपका दिमाग एडजस्टेबल होना जरूरी है। एडजस्टेबल, आपने देखा होगा अपने आसपास कई लोग ऐसे हैं, कई आपकी रिश्तेदारी में लोग रहते हैं जो लोग परेशानियों में भी बहुत मुस्कुराते रहते हैं। टांग टूट गई लेकिन हंसते हुए आपको सुनाते थे, गुड मॉर्निंग साहब साहब, अरे तुम लेट जाओ, अरे ठीक है हो जाता है, ईश्वर की मर्जी थी। वो उसमें टूटते नहीं, कल बोल रहा टांग टूट गई, मेरा क्या होगा, कैसा होगा। तो बात क्या है कि आपका दिमाग को एडजस्टेबल रखो, हर पोजीशन में आपको ध्यान रखना है। पर्सनैलिटी उसकी अच्छी रहती है जो रोता कभी नहीं। कई लोग रोने की पर्सनैलिटी कहीं की रहती है, जो लोग रोते रहते हैं ना, आप देखिए उनकी पर्सनैलिटी बहुत डाउन टाइप की रहती है। हर चीज में रोना, महंगाई बढ़ गई है रोना, टमाटर की कीमत बढ़ गई, अरे ये मेरे मौसा जी का लड़की का एक्सीडेंट हो गया, रो रहे बैठ कर, अरे कर्जा बहुत हो गया, अरे बहुत बीमारी है, अरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। अरे दुनिया में ये सब लगा रहेगा तो हंसते रहो भाई, वो लगा ही रहेगा। कभी खत्म होगा जैसे तुम्हारी अर्थी उठेगी, कोई अर्थी उठेगी उसी दिन तुम्हें सब चीज फ्री मिलेगा ना, तब तक तो रोना नहीं है। फ्लेक्सिबल माइंड, एडजस्टेबल रहो और क्या रहो, हैप्पी। कई लोग क्या हर चीज में टेंशन लेते ना, टेंशन लेना छोड़ दो। तुम्हें पता अच्छे से कि सारा लाइफ में हर दिन टेंशन है ही है, कहीं ना कहीं से परेशानी आएंगी। तो अगर कई लोग जो रोते रहते ना, या कई लोग टेंशन में रहते, देखना उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी निचोड़ टाइप की होगी, शक्ल एकदम कैसी हो गई है, बॉडी में खाना लगता है कि बॉडी एकदम ऐसी हो गई है, ठीक है। और ऐसी हालत में इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं, सामने वाला कहेगा क्या भैया इतने दुबले पतले क्या हो गया, सब बहुत टेंशन होती है, घर के पापा रिटायर्ड हो गए, तो रिटायर्ड हो गए तो कुछ सोचो ना, कुछ कमाने का। टेंशन लेने से क्या होगा, तुमने बॉडी की क्या हालत बना ली है। ऐसे जो बॉडी की जो हालत खराब हो गई है उस चीज पे सामने वाला तुमने नौकरी देगा नहीं, इस चीज को आप ध्यान रखिए। 8th है आपका हॉबीज, कुछ ऐसे हॉबीज बनाए जिससे आपका फिटनेस बढ़े और माइंड आपका खुले। माइंड एंड बॉडी रिलैक्सेशन प्लस फिटनेस एंड फिटनेस, ठीक है। आप कुछ हॉबीज बनाइए,
आफ्टर वो सीवी में लिखते हो ना मेरा हॉबी क्या है, सिंगिंग, डांसिंग, ठीक है। एक्चुअली सीवी में हॉबी क्यों पूछा जाता है? हॉबी इसलिए पूछा जाता है ये देखने के लिए कि आप अपने बॉडी और माइंड को रिलैक्स और फिट कैसे रखते हो। एक्चुअली क्या थकता सब है इंसान, थकेंगे कि नहीं थकेंगे? अगर थकेंगे तो उसको रिलैक्स करने के लिए क्या उसके पास, वही तो हॉबी है। हॉबी क्या है? रिलैक्सेशन। और फिटनेस भी एक हॉबी होती है। लोग जो सुबह सुबह उठ के जो डंबल पटकते रहते हैं, कोई लोग बहुत तेज एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ लगाते हैं, ये एक हॉबी है उनकी। तो कुछ ऐसी हॉबी बनाई जिससे अपने दिमाग और बॉडी जो है वो रिलैक्स भी हो और फिट भी हो। सीवी में वो यही देखते रहते हैं। जैसे आपने कहा कि मुझे फिटनेस की हॉबी है, तो वो लोग तो इंप्रेस हो जाते हैं। फिटनेस, फिर आपकी बॉडी भी देखिए, बोले लगता तो नहीं कभी डंबल उठाए। तुम कहते हो सर रोज सुबह उठा के मैं 10-10 किलो के 2 डंबल लेता हूँ, 10-10 के 10 सेट मारता हूँ। अब तो ये तो दिखेंगे ना, चेस्ट तो दिखेगा, वो दिख ही नहीं रहा। बोले लगता तो है ऐसा कि डंबल दूर से देखते रहते हैं, ठीक है। तो माइंड एंड बॉडी रिलैक्सेशन के लिए, फिटनेस के लिए हॉबीज सबकी जरूरी है। और हॉबीज में भी आपको ध्यान रखना है कि हॉबीज में कभी भी आप रिज्यूमे में भी वीडियो गेम्स ना लिखिए। पहले वीडियो गेम लिखते कि मेरा वीडियो गेम खेलना, ऑनलाइन गेम्स खेलना मेरा हॉबी है। उससे तो तुम्हारा शरीर और बीमार पड़ रहा है, तुम्हारा माइंड और बीमार पड़ रहा है, तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। ये बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। जितनों ने ऑनलाइन गेम्स हॉबी में लिखा सबकी नौकरी गई। ऑनलाइन गेम्स मतलब आप अनफिट हो, आप शरीर चलाते नहीं हो, आपका दिमाग चलता नहीं, आप एक जगह बैठे रहते हो। अगर आप यही अगर कहें कि मुझे स्विमिंग का हॉबी है, तो इंसान तो भी आपको ले सकता है। हॉबीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आजकल के जॉब में। 9th पॉइंट आप लिखिएगा। 9th है आपका फिनिश ऑल योर सेंटेंसेस। फिनिश ऑल योर सेंटेंसेस। कई लोग को ये देखा गया है कि वो आधी बात कह के रुक जाते हैं, या कई लोग अधूरा ही बोलते हैं, ठीक है। ये कई लोग होते हैं ना जो आधा आधा बोलते हैं, या कई लोग अपनी बात पूरी रख नहीं पाते हैं और कॉन्फिडेंस डाउन होने के कारण बैठ भी जाते हैं। मैं बता दे रहा हूँ, जो अपनी बात पूरी रख सकता है उसकी पर्सनालिटी देखना बहुत तेज होती है। फिर से देख लो अमित शाह को, पूरी बात रखता है, डरना वरना नहीं है, सीधे अपनी पूरी बात रखे। अपने जितने भी बीजेपी के, कांग्रेस के भी कुछ लीडर्स है, आप पार्टी के लीडर्स है, साथ साथ में हमारे जितने भी बॉलीवुड के अभिनेता लोग अपनी पूरी बात रखते हैं। शाहरुख खान को पूछा, शाहरुख खान ने पूरी बात रखी, सलमान खान ने पूरी बात रखी, ठीक है। बीच में जो लोग ध्यान रखना नर्वस के शिकारनेस होते हैं, वो क्या है पूरी बात नहीं बोल पाते, या मीडिया ने जैसे तुम्हें कट किया तुमने वैसे किनारे कर लिए, यानी तुमसे बात करनी नहीं आ रही। पहली बात है पूरी बात रखना सीखो। पूरी बात आप रखना सीखेंगे, अपनी बॉडी में पर्सनैलिटी दिखती है ऑटोमेटेड, ठीक है। एक निडरता दिखनी चाहिए कि आप डरते किससे हो। डरपोक रहते अपनी बात रखने से, रखो, क्योंकि इस दुनिया में सबको बात रखने का अधिकार है। सही गलत का फैसला करने के लिए 2 लोग हैं, भगवान और कोर्ट। इसके अलावा कोई फैसला नहीं कर सकता। तुम गलत हो, कौन फैसला करेगा? कोर्ट करेगा या ऊपर वाला करेगा? और कोर्ट और ऊपर वाले सीधे तो आ नहीं रहे अभी, तो अभी बात करो। 10वां पॉइंट आपका है, 10वां लास्ट पॉइंट आपका है स्पॉट अदर्स बॉडी लैंग्वेज। स्पॉट अदर्स से बॉडी लैंग्वेज, दूसरों के बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा देखिए। जो आपको दिखते हैं, कई लोग की बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी दिखती है आपको, आप देखिए कि उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी हो कैसे गई, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि बॉडी लैंग्वेज ही वो दौलत है जिससे आप अभी दुनिया के मार्केट में पैसा खरीदने वाले हो, ठीक है। आप में से कई लोग सोचते हैं कि डिग्री 5 साल टांग लो गले में और मिल जाएगी जॉब, मिल जाएगी, लेकिन पहले तुम्हारे बॉडी में और आपके शरीर शक्ल में मुझे देखे कुछ तो। आजकल जब एनर्जी लेवल जिसको हम कहते हैं, आजकल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कुदरती रूप से इतना अच्छा नहीं है, या कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए जिसका आपकी बॉडी लैंग्वेज फिसल गई है, तो आप क्या करें, किसी और ऐसे इंसान को देखें जिसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी परफेक्ट आपको दिख रही है, आप उसकी तरह बनिए। जरूरी नहीं कि मिलने के बनिए, आप उसके टीवी में देख के बस। जैसे कह लो विराट कोहली की तरह फिटनेस पे कई लोग काम करते हैं। विराट कोहली माना जाता है सबसे फिट खिलाड़ी इंडिया टीम में, तो विराट कोहली की तरह फिटनेस की तरह विराट कोहली का पूरा बड़ी वीडियो देखेंगे, वैसे ही फिटनेस के लोग करते रहते, कभी मिले नहीं जिंदगी में। लेकिन विराट कोहली को आइडल मानकर फिटनेस पे काम कर रहे हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज उनकी तरह फिट कर रहे हैं, तो उन्हीं की तरह तो एकदम चीते की तरह दौड़ना, फटाफट फील्डिंग करना, बैटिंग्स करना, थकना नहीं, वो चीज देख रहे हैं। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि भाई दूसरों का देख के सीखो भैया। कई लोग अमिताभ बच्चन जी को मानते हैं, इतनी उम्र में भी अमिताभ बच्चन केबीसी कर रहे हैं, एक्ट करते रहते हैं, और कुछ समझ में नहीं आती क्योंकि उम्र 70+ हो गई। तो दूसरों को देख के आपको सीखना पड़ेगा।